एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे बहुत ही इजी वे में इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है द कर्स्ड वेल। THE को हम लोग क्या पढ़ते हैं? द। आप कोई भी वर्ड जितने बार सुनेंगे, जितने बार उस वर्ड को आप बोलेंगे, आपके मुंह से वो वर्ड निकलेगा, आपको उतने ही अच्छे से वो वर्ड को बोलने आएगा। साथ ही में आप जल्दी उसको भूलेंगे भी नहीं। आप वो स्पेलिंग के साथ याद करते चलिए, जैसे CURSED। अब जैसे मैं ये लेटर्स बोल रही हूँ तो आप भी मेरे साथ बोलिए CURSED। इसको हम लोग पढ़ेंगे कर्स्ड। क्या पढ़ेंगे? कर्स्ड। ये क्या है? वेल। WELL। इसको हम लोग पढ़ेंगे वेल। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं क्या है। द कर्स्ड वेल। IN, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इन। ये है VILLAGE। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलेज। देयर। THERE को क्या पढ़ते हैं? देयर। ये कभी चेंज नहीं होता। आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए क्योंकि ये हर एक पैराग्राफ में लिखा ही होता है। देयर मीन्स होता है वहाँ, तो ये हर एक वर्ड में मोस्टली लिखा ही होता है। अगर आपको इसकी स्पेलिंग याद है और इसको क्या बोलते हैं ये भी याद है तो आप इजीली उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड वॉज। WAS को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉज। वेल। WELL वेल। एवरीवन। EVERYONE एवरीवन। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? EVERY, इतना पहले याद कर लीजिए। ये क्या है? एवरी। और ONE वन। ठीक है, ONE वन तो सबको याद होता है, सबको पता है कि ONE को क्या पढ़ते हैं? वन। और आगे एवरी लगा देंगे EVERY तो पूरा क्या हो जाएगा? एवरीवन। इसका मतलब होता है हर कोई। ठीक है, ये क्या है? फियर्ड। FEARED। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जहां पर D लगा होता है या फिर ED होता है वहां पर लास्ट में ड की साउंड जरूर आती है। जैसे अगर हम सिर्फ इतना ले FEAR तो ये क्या हो जाएगा? फियर। बहुत सारे पैराग्राफ में बस इतना ही लिखा होता है FEAR मतलब फियर, मतलब डरना, पर यहाँ पर क्या है? लास्ट में ED लगा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फियर्ड। फियर्ड। ठीक है, ये है बिकॉज। BECAUSE। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? बिकॉज। BE और CAUSE कॉज, तो पूरा क्या हो जाएगा? बिकॉज। ठीक है, THEY इसको हम लोग पढ़ेंगे दे। ये भी चेंज नहीं होता, इसकी भी स्पेलिंग याद कर लीजिए THEY दे। बिलीव्ड। BELIEVED। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिलीव्ड। IT WAS वॉज। कर्स्ड। अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एक बार वॉज आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक बार वॉज आया, ऐसे ही इस पैराग्राफ में और भी बहुत बार वॉज आने वाला है। वॉज का हिंदी में मतलब होता है था या थी, तो इसको आप हमेशा याद रखिए कि WAS को वॉज ही पढ़ते हैं और इसकी स्पेलिंग है WAS। ठीक है, इसको आप भूलिएगा नहीं। इसको हो सके तो आप कोई नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। ONE वन। ब्रेव। BRAVE। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रेव। गर्ल। GIRL गर्ल। प्रिया। PRIYA। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिया। डिसाइडेड। DECIDED डिसाइडेड। अब जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है यहाँ पर भी ED लगा है तो क्या हो जाएगा? वैसे तो ये वर्ड है डिसाइड, पर ED लगने की वजह से क्या हो जाएगा? डिसाइडेड। डिसाइडेड इसको पढ़ेंगे। ठीक है, TO2। और ये क्या है? इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट। अब ये वर्ड थोड़ा बड़ा है, अब जिनको रीडिंग नहीं आती वो कैसे पढ़ेंगे? उनको तो ये देख के डर लगेगा और मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप बड़े वर्ड्स को भी बताइए। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या? कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे
इन्वेस्टिगेट है तो आई एन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन। ये सबको पता है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड भी इन ही है, आई एन यहाँ पर इन। अब वी ई एस इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैस। वी ई एस को क्या पढ़ेंगे, वैस। और टी आई को क्या पढ़ेंगे, टी। और जी ए टी ई को क्या पढ़ेंगे, गेट। अब इसको हम लोग ने अलग अलग लिख लिया। यहाँ पर आई एन इन, वी ई एस वैस, टी आई टी और जी ए टी ई गेट। तो पूरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। आप ऐसे करके इजीली कोई भी वर्ड को याद भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये इन्वेस्टिगेट। शी, एस एच ई इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, शी। अब जैसे एच ई को हम लोग ही पढ़ते हैं और यहाँ पर एस लगा देंगे तो इसको शी पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए। ही का मतलब होता है लड़का और शी का मतलब होता है लड़की। ये क्या है, डिस्कवर्ड, डी आई एस इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस। और सी ओ वी ई आर ई डी इसको हम लोग पढ़ेंगे कवर्ड। ठीक है, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। ये पूरे को हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवर्ड। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, डिस्कवर्ड। ये है दैट, टी एच ए टी, दैट। द, वेल, डब्ल्यू ई डबल एल, वेल। वॉज, अब देखिए यहाँ पर भी वॉज आया। अब आप इसको याद कर लीजिए, डब्ल्यू ए एस, वॉज। नॉट, cursed, C U R S E D, cursed, but filled, F I L L E D, filled। अब जैसे इसमें भी देखिए F I L L को हम लोग क्या पढ़ते हैं, fill। यहाँ पर E D लगने की वजह से बस इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, filled, filled। इसमें जो लास्ट में ड की साउंड आ रही है ये भी E D की वजह से आ रही है, इसलिए आप ये हमेशा याद रखिए, जिस भी वर्ड में लास्ट में D या E D रहेगा वहां पर ड की साउंड आएगी ही। ठीक है, ये है विथ, WITH, विथ। क्लीन, CLEAN इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लीन। कूल, COOL, कूल। वाटर, WATER इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर। शी, SHE, शी। कन्विंस्ड, CONVINCED इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्विंस्ड। द विलेजर्स, VILLAGERS इसको हम लोग पढ़ेंगे विलेजर्स। टू यूज, USE, यूज। IT, ईट। एंडिंग, ENDING इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडिंग। जैसे मैं आपको ये भी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ING हमेशा याद रखिए, इसको हम लोग इंग पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर END अगर इतना होता तो इसको हम लोग एंड पढ़ते हैं, बस ING लगने की वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडिंग। यहाँ पर एंड रहेगा ही और यहाँ पर इंग जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंड इंग, एंडिंग। ठीक है, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है देयर, THEIR, देयर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयर। यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे THERE इसको भी देयर पढ़ते हैं और THEIR इसको देयर पढ़ते हैं। ये देयर है, ये देयर है। ठीक है, होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये है वाटर, WATER, वाटर। ये है शॉर्टेज, SHORTAGE इसको हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेज। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, SHORT इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट। ये सबको पता है, SHORT को हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट। और AGE को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एज। और पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट एज। और पूरा साथ में पढ़ेंगे तो कहेंगे शॉर्टेज, शॉर्टेज। ठीक है, आप भी मेरे बाद इसको रिपीट करिए, इस वर्ड को 2-3 बार बोलिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस और ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होगी। शॉर्टेज। हर, HER इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर। ब्रेवरी, ये क्या है, ब्रेवरी। ब्रॉट, BROUGHT इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रॉट। लाइफ, LIFE, लाइफ। बैक, BACK इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, बैक। टू द विलेज,
VILLAGE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलेज। अब चलिए इस पैराग्राफ को पूरा एक बार अच्छे से रिटर्न रीड करके देखते हैं। टॉपिक को देखते हैं पहले। द कर्स्ड वेल, ये क्या है? इन अ विलेज देयर वॉज, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, अ वेल एवरीवन feared because they believed it was cursed। जहाँ पर फुल स्टॉप होगा वहाँ पर पढ़ते टाइम थोड़ा रुकना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी कॉमा था तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इन अ विलेज, थोड़ा रुकिए। There was a well everyone feared because they believed it was cursed। यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है one brave गर्ल, यहाँ पर कॉमा तो रुकिए। प्रिया, फिर से रुकिए। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, यहाँ पर फुल स्टॉप तो थोड़ा सा रुक जाइए। शी डिस्कवर्ड दैट द वेल वॉज नॉट कर्स्ड बट फिल्ड विथ क्लीन, थोड़ा सा रुकिए क्योंकि यहाँ पर कॉमा है। कूल वाटर, यहाँ पर फुल स्टॉप। शी कन्विंस्ड द विलेजर्स टू यूज इट, यहाँ पर कॉमा, थोड़ा सा रुकिए। एंडिंग देयर वाटर शॉर्टेज, फुल स्टॉप। हर ब्रेवरी ब्रॉट लाइफ बैक टू द विलेज। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।